नमस्कार दोस्तों। सर्दियों का मौसम आ गया है और इसके साथ ही आ गई है सर्दियों के गर्मा गर्म बढ़िया खाने जो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। कितने प्रकार के हलवे, गर्मा गर्म गुलाब जामुन या कचौड़ी, इसके अलावा सरसों का साग और मक्की की रोटी, वो भी मक्खन के साथ। तो खाने का आनंद ही आ जाता है। और सोने पे सुहागा जब हो जाता है जब गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां आप ले रहे हैं और साथ में खा रहे हैं कुछ गर्मा गर्म जबरदस्त स्नैक्स। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों सर्दियों के अंदर वजन बढ़ जाता है, क्या कारण ऐसे होते हैं। इसके अलावा हम ऐसा क्या करें कि इस बार हमारा वजन इन सर्दियों में ना बढ़े और कैसे अपने फिटनेस लेवल को बनाए रखें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्दियों के अंदर ऐसा क्या होता है कि हमारा वजन बढ़ जाता है। काफी लोग ये सोचकर परेशान रहते हैं कि जब भी सर्दियां आती हैं तो मेरा 8 से 10 किलो वजन 3 से 4 महीने में बढ़ ही जाता है। तो उनके क्या कारण है, कृपया उनको समझ लें। जो सबसे पहला काम हमारे शरीर में होता है वो ये है कि हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। और मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने की वजह से जो हमारी ऊर्जा की खर्च करने की प्रक्रिया है वो ढीली हो जाती है। वहीं पर हमारे शरीर को ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है क्योंकि अब उसे अपने शरीर को ठंड से भी बचाना है और वहां पर ऊर्जा को हमेशा बनाए रखना है। तो इस वजह से दो काम हर किसी के साथ होते ही होंगे। कुछ मर्जी हो जाए, जैसे ठंड बढ़ने लगती है, कड़ाके की ठंड आने लगती है, आपने पाया होगा कि आपके शरीर के अंदर आलस आने लग जाता है और आपकी एक्टिविटीज काफी कम हो जाती है। आप अपने कंबल तक ही सीमित रह जाते हैं या जहां पर भी बैठते हैं आप बिल्कुल ऐसे सिकुड़ कर बैठते हैं। और आपकी जो पूरे दिन भर के अंदर पहले एक्टिविटीज होती थी गर्मियों के अंदर, वो एक सिग्निफिकेंट तरीके से इंपैक्ट होती है और ज्यादातर लोगों में 90% तक घट जाती हैं, जिसकी वजह से अब हमारा शरीर कम काम करता है और कम ऊर्जा को खर्च कर पाता है। वहीं पर सर्दियों में और हमारी एक जो मानसिकता है उसके हिसाब से हम खाना पीना भी बहुत अच्छा खाते हैं। जितनी चिकनी चीजें और तली हुई चीजें होती हैं सर्दियों के अंदर हमारी बढ़ जाती है। आप रोज किसी ना किसी प्रकार का कोई लड्डू खा रहे होंगे जिसके अंदर घी भी है, उसके अंदर मीठा भी है। इसके अलावा इतनी सारी प्रकार की आपकी दूसरी और चीजें जैसे कि गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा, इसके अलावा काफी प्रकार की गज्जक, चाहे वो मूंगफली की गज्जक हो, तिल की गज्जक हो, गुड़ वाली हो, चीनी वाली हो, ये भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हम खाते हैं। इसके अलावा मूंगफली खाना भी हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और शादियों के अंदर भी अब आपका खाना पीना बढ़ ही रहा होगा। वहीं पर एक्सरसाइज करना डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके बीच सर्दियों की कुछ खास चीजें जैसे कि सरसों का साग, दूसरी ओर सब्जियां और इतनी प्रकार के पराठे, इनको भी आप खूब अच्छे मक्खन में और घी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो इन सारी चीजों के चलते आपका वजन धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और इन 3-4 महीने की सर्दियों में आपका वजन कम से कम 8-10 किलो काफी लोगों का बढ़ जाता है, जो कि आपके लिए एक समस्या बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो बात करते हैं कि इन सर्दियों में आपको क्या स्पेशल करना है जिससे कि आपका वजन ना बढ़ पाए। उन टिप्स को भी अब नोट कर लीजिए। जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि अपने खाने पीने की आदतों के ऊपर आपको ध्यान देना है, ऑब्जर्वेंट रहना है, सचेत रहना है। ऐसा ही नहीं, जो भी आपको खाने पीने के लिए दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है, वो सारी चीजें आपको खानी ही हैं। अल्टीमेटली अगर आपका शरीर के अंदर इतनी सारी ऊर्जा अब जाएगी और आपकी अब जब एक्टिविटी घट गई है तो आपका मोटापा बढ़ने ही वाला है। तो आपको अपने खाने पीने को नियंत्रित जरूर करना है। उतना खाएं जितनी आपके शरीर को जरूरत है। लेकिन अगर आप अपना मन खाने पीने के स्वाद में लगा रहे हैं तो आप अपना वजन जरूर बढ़ा लेंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आपको सर्दियों में खाने वाला भोजन जो आपको पसंद है, मान लो आप गाजर का हलवा खा रहे हैं, तो अगर आप गाजर का हलवा एंजॉय कर रहे हैं तो ट्राई करें
कि आप अपनी चपाती को घटा लें। वहीं पे अगर आप पराठा खा रहे हैं और मक्खन भी खा रहे हैं साथ में, तो कोशिश करें एक पराठा और मक्खन ही खाएं, दूसरा पराठा कृपया ना लें। अगर इस प्रकार की एडजस्टमेंट्स आप करते हैं और इनमें सचेत होकर काम करेंगे, तो अब आपको तकलीफें नहीं बढ़ेंगी। जो दूसरा काम आपको करना है वो ये है कि कृपया सर्दियों के अंदर भी अपनी एक्टिविटी बनाए रखें। मैं मानता हूं कि सर्दियों के अंदर थोड़ा आपका मन आलसी हो जाता है, और सुबह जिस वक्त ठंड थोड़ी ज्यादा होती है तो आपका काम करने का मन नहीं करता। लेकिन कोशिश करें कि दिन के अंदर आप कुछ ऐसा समय निकालें जहां पे आप एक्टिविटी कर पा रहे हैं और अपने शरीर को पूरे अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा कि अगर आप 9-10 बजे या दोपहर में भी कभी आपको समय लगे तो धूप के अंदर जरूर जाएं और थोड़ी देर एक्सरसाइज जरूर करें। कोशिश करें कि दिन में जो आप बाजार जा रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, इस वक्त आप अपने वाहन का या मोटरसाइकिल का या स्कूटर का इस्तेमाल ना करते हुए पैदल चल रहे हैं, जिससे आपके दोनों काम हो जाएंगे। इसके अलावा जब ठंड ज्यादा होती है तो बाहर जाकर नहीं, घर के अंदर ही आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपको दोनों का फायदा होगा। एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपकी ये एक्टिविटी भी हो जाएगी। जैसे कि आप घर के अंदर योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। इन दोनों को करने से आपके शरीर की स्फूर्ति भी बनी रहेगी और आपके शरीर की मांसपेशियां और जोड़ भी स्वस्थ रहेंगे, और आप ये एक्टिविटी करके अपने शरीर को और स्वस्थ और तंदुरुस्त भी रख पाएंगे और आपका वजन नहीं बढ़ेगा। जो तीसरी टिप है वो बहुत ही ज्यादा खास है। सर्दियों के अंदर ज्यादातर लोग चाय पीना बढ़ा देते हैं और इस चाय के साथ भी स्नैक्स भी काफी बढ़ जाते हैं। तो अपनी चाय की फ्रीक्वेंसी को भी सर्दियों में लिमिट करें। तो ये चाय और स्नैक्स को कृपया बदलें ताकि आपके शरीर को फायदा हो और आपको नुकसान ना हो। जैसे कि आप अपने चाय को कन्वर्ट कर दें सिंपल चाय से हर्बल चाय के अंदर। तो जितना आप ये हर्बल चाय पिएंगे, इससे आपको ये गर्मा गर्म चाय का आनंद तो आएगा ही, लेकिन ये आपका वजन घटाएगी, आपका वजन बढ़ाएगी नहीं। इसके अलावा आप सूप का भी आनंद ले सकते हैं। वेजिटेबल सूप को पीना पसंद करें जो कि आपने घर में बनाया है। जो कि मार्केट से आपको सूप मिलते हैं उनके अंदर काफी मात्रा के अंदर चीनी एडेड होती है, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है और आपका वजन बढ़ाती हैं। तो घर में बनाया गया वेजिटेबल सूप आपके शरीर को इतने सारे विटामिन और न्यूट्रिशन तो देगा ही, आपका वजन भी अच्छे से घटाएगा। और यहीं पर आप अपना जो ये सूप पी रहे हैं और ये हर्बल चाय पी रहे हैं, इनको अपने आगंतुकों को भी पिला सकते हैं जिससे वो भी स्वस्थ और बेहतर हो जाएंगे। जो चौथा काम आपको करना है वो ये है कि पानी को अच्छी प्रकार से आपको पीना है। जैसे ठंड शुरू होती है काफी लोग पानी पीना कम कर देते हैं, और जब ठंड बिल्कुल अच्छे से बढ़ जाती है, कड़ाके की सर्दी हो जाती है, तो काफी लोगों का पानी तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लोग 1 से 2 गिलास पानी ही पीते हैं पूरे दिन के अंदर, और इससे आपके शरीर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है और उसका मेटाबॉलिज्म के अंदर जो इसको पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी काफी कम हो जाती है। तो कृपया अपना पानी अच्छे से पिए। इसको गर्म करके गुनगुना करके आप पी सकते हैं, और पीते वक्त इसके अंदर दूसरी हर्ब्स जैसे कि आप इसके अंदर हल्दी मिला सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, इसके अंदर आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं। ऐसा करके आप अपने शरीर को अच्छी प्रकार से ये हर्बल वाटर देकर उसका वजन भी घटा सकते हैं और उसको और ऊर्जावान भी बना सकते हैं। जो पांचवा काम आपको करना है वो ये है कि ओवर ईटिंग से बचें। और ओवर ईटिंग से बचने के लिए एक तो आपको सचेत रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आप उसको लिमिटेड मात्रा के अंदर खाएं, अपनी प्लेट का साइज छोटा करें। आप एक और काम जो कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि अब आपका वजन बढ़ रहा है और आपको उसे नियंत्रित करना है, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप दिन के अंदर सिर्फ 2 बार ही खाएं। जिससे कि फायदा अब यह होगा कि आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बढ़ जाएगी, जिससे कि आपका वजन ज्यादा अच्छे से नियंत्रित रहेगा। और इसके अलावा अगर आप फास्टिंग को भी अपनाते हैं तो आपको फायदे ज्यादा होंगे। कोशिश करें हफ्ते के अंदर एक दिन आपका ऐसा हो जिस दिन आप एक समय ही खाना खा रहे हैं। तो इससे यह होगा कि जो आप अपनी पार्टीज कर रहे हैं, कभी कभार आपका खाना ज्यादा हो जाता है, तो उससे भी एक कंपनसेट हो जाएगा और आपके वजन को अब ये नहीं बढ़ने देगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं इन सर्दियों में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग और फास्टिंग का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। रोजाना के लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का इस्तेमाल करेंगे कि दिन में आप 2 बार खाना खा रहे हैं और तकरीबन आप 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं और 8 घंटे की विंडो ही ऐसी है जिसके अंदर आप खाना खा रहे हैं। इसके अलावा हफ्ते में एक दिन आप ऐसा भी कर रहे हैं जिसमें आप सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं, चाहे वो आपका दोपहर का खाना हो या शाम का खाना हो, जैसा आप उचित समझे। दोपहर इस वक्त ज्यादा बढ़िया रहेगी सर्दियों को देखते हुए, ताकि आप खाने को अच्छे से पचा भी पाए। और वहीं पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कृपया अपने ये लेट खाने को तो सर्दियों में बिल्कुल भी ना खाएं। जितने भी आप शादियों में जा रहे हैं और वहां पे इतना तला भुना और इतनी सारी मीठी चीजें इकट्ठा खा रहे हैं, ये आपको उस वक्त खाने में तो बढ़िया लगेगा, लेकिन आपकी नींद को खराब कर सकता है और आपके वजन को ये बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। तो कृपया इन चीजों का भी ध्यान रखें। हमारे शरीर को स्वस्थ और उचित वजन का रखने के लिए हमारी मानसिकता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी मानसिकता को ठीक रखते हैं कि मैं अपना वजन नियंत्रित रख सकता हूं, मैं सचेत रहकर अपने लिए काम करता हूं और अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमेशा ध्यान देता हूं, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि आप जो भी खाना पीना कर रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपके दिमाग में हमेशा रजिस्टर होती है, जिसका आप हमेशा एक ब्यौरा रखते हैं, जिसके लिए हमेशा आप सतर्क होकर काम कर रहे हैं। तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। वहीं पर अगर आप भावनाओं में बहकर अपने खाने पीने का चयन करते हैं, तो आपका वजन बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपका कोई मित्र आया और उसने कहा चल आज पार्टी करने चलते हैं, और पार्टी करते हुए आप ओवरबोर्ड जा रहे हैं, आपका दिमाग और आपका शरीर आपको जता रहा है, लेकिन आपके इमोशंस आपको वहां से निकलने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जिसको आपको मैनेज करना आना चाहिए। और ये जो गिल्ट भी लोगों को आता है खाने पीने के बाद, वो इसी वजह से आता है क्योंकि आपका शरीर बता रहा है कि जो आपने पहले काम किया वो उचित नहीं था। तो जो आत्मग्लानि और गिल्ट आपको हो रहा है, ये भी आपके लिए काम कर रहा है, आपको सचेत कर रहा है। तो अभी भावुक होकर कल की चिंता ना करें कि कल ऐसा हो गया था। अगर आपको सजग और सचेत रहना है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि कल जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब मैं 30 मिनट की जगह 40 मिनट इस हफ्ते डेली वर्कआउट करूंगा, जिससे कि जो कल मैंने एक्स्ट्रा खाया मैं उसको बैलेंस आउट कर दूंगा। अगर आप इन टिप्स को अपनाते हैं, इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं इन सर्दियों में आपका वजन नहीं बढ़ेगा। और इस बार आप पाएंगे कि आपके सचेत रहने से और सजग रहने से आपका वजन आप स्टेबल रख पाए और आप इसको हमेशा एंजॉय करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्द ही उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।